Good morning, students. Today we will discuss the another part of the chapter Animal Kingdom, that is the basis of classification. जो basis of that is the classification of animals. जो animals हैं उनको किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है. So that is not basis of classification, that is classification of animals. Animals को कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो यहां पे सबसे पहले पार्ट है हमारे पास, क्योंकि ये किंगडम है एनिमेलिया. एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन एनिमल्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप के अंदर. सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मींस सेल्स एग्रीगेट करके सेलुलर लेवल बनाती है, टिश्यू बनाती है या ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती है. तो उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो एनिमल जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके अंदर बॉडी सिमेट्री कैसी होती है. तो जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मोस्टली असिमेट्रिक होते हैं. मोस्टली असिमेट्रिक, ज्यादातर असिमेट्रिक होते हैं यानी कि कोई सिमेट्री नहीं होती. कोई भी ऐसा वर्टिकल प्लेन नहीं बनता जो बॉडी के सेंटर में से पास हो और जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री वो असिमेट्री कंडीशन वो शो करते हैं. उसके बाद आता है सीलोम. सीलोम दैट इज द बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म. तो यहां पे कोई ऐसी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती. असिलोमेट. अब जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, असिमेट्रिक बॉडी, असिमेट्रिक कंडीशन होती है बॉडी सिमेट्री के केस में, कोई सिलोम नहीं होती. अब ऐसा जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का वो एक ही फाइलम के अंदर आता है और उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा. पोरीफेरा जिसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं. ये पहला फाइलम बन जाता है एनिमल्स में जिसमें काफी प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स इंक्लूड होते हैं. अब ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो पोरीफेरा में आ गए. अब सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स देन सेलुलर लेवल, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या तो टिश्यू होते हैं यानी कि सेल्स मिलके या तो टिश्यू बनाते हैं या ऑर्गन बनाते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. इसमें वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनके अंदर इन तीनों में से कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है. उसके बाद आते हैं बॉडी सिमेट्री. अब बॉडी सिमेट्री जो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है उनके अंदर दो तरह की बॉडी सिमेट्री देखने को मिलती है. एक बॉडी सिमेट्री होती है बाय रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री यानी कि बॉडी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी. बॉडी के सेंटर में से कहीं से भी कोई भी वर्टिकल प्लेन पास किया जाए वो बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है. तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. और दूसरी सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उनके अंदर सिलोम यानी कि जो सिलोम है वो प्रेजेंट होती है या अब्सेंट होती है. तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. और ये भी असिलोमेट होते हैं, इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती. रेडियल सिमेट्री शो करते हैं लेकिन यहां पे इनके केस में कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती. और इसके एग्जाम्पल है जो फाइलम इसमें आते हैं उसमें इंक्लूड है सिलेंट्रेट्स और सिलेंट्रेटा भी उसको बोल देते हैं. सिलेंट्रेटा
और दूसरा ग्रुप यहाँ पे बनता है सिलेंट्रेटा के अलावा टीनोफोरा। ये दोनों ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, यानी कि इनके अंदर सेलुलर लेवल से अबव कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है, कोई सिलोम नहीं होती। ऐसे दो ग्रुप बनते हैं, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अब रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म को सिलोम के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी बनती है असिलोमेट, कोई सिलोम होती ही नहीं है। सेकंड, सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स कैविटी, यानी कि कैविटी है लेकिन एक्चुअल में जिसको हम सिलोम बोलते हैं वैसी कैविटी नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिलोम के अंदर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती बल्कि मीजोडर्म पाउचेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये वही कंडीशन है। और थर्ड टाइप आता है सिलोमेट। अब असिलोमेट ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन सा फाइलम क्रिएट करते हैं? तो ये क्रिएट करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं। सूडोसिलोमेट, इसका जो फाइलम है वो है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के अंदर ये आते हैं। उसके बाद आ जाती है बायलेटरल सिमेट्री लेकिन सिलोमेट कंडीशन। अब सिलोमेट कंडीशन के लिए इसके अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं जिनको हम फाइला बोलते हैं जनरली, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा नेक्स्ट फाइलम इसमें आता है हेमिकोर्डेटा एंड नेक्स्ट वन इज कोर्डेटा। तो ये फाइलम्स है, ये यानी कि जो एनिमल किंगडम है उसको इतने सारे फाइला के अंदर डिवाइड किया गया है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो यहाँ पे पहला पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो टोटल 11 फाइला है जिसके अंदर एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। दोबारा से मैं बता देता हूं कि जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफिकेशन उनका कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बेस पे उनकी ग्रुपिंग की जाती है। सबसे पहला कॉलम हमारे पास किंगडम यानी कि एनिमेलिया। पहला फीचर जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस सेल्स मिलके सेलुलर लेवल बनाते हैं या टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम कौन सा तैयार करते हैं। उसके बाद बॉडी सिमेट्री, देन सिलोम, देन फाइलम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो फिर उनके अंदर बॉडी सिमेट्री होती है। असिमेट्रिक मींस कोई सिमेट्री नहीं होती, बॉडी को कैसे भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। उनके अंदर कैविटी नहीं होती है यानी कि सिलोम नहीं होती है। ऐसा जो ग्रुप है वो है पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा स्पॉन्जेस जिसको बोलते हैं। सेकेंड, जिसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। इस केस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिमेट्री के बेस पे डिवाइड करते हैं, तो रेडियल सिमेट्री वाले भी होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। रेडियल सिमेट्री की बात की जाए तो यहाँ पे जिन ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री है उनके अंदर सिलोम देखते हैं तो कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे 2 ग्रुप बनते हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, यानी कि इनके अंदर और भी ज्यादा डिफरेंस है जिसके बेस पे उनको फर्दर 2 फाइलम के अंदर डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, बायलेटरल सिमेट्री जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उनको फर्दर डिवाइड करने के लिए हम सिलोम की कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म में बायलेटरल सिमेट्री है लेकिन क्या सिलोम है? नहीं है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस,
क्या सिलोम है? नहीं है। लेकिन सूडो फोर्स सिलोम है तो एस्केलमेंथिस। थर्ड, सिलोम कंडीशन प्रेजेंट है, तो सिलोम कंडीशन प्रेजेंट है तो ये इनके ग्रुप बन जाते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स को इस तरीके से हम क्लासिफाई कर पाते हैं। तो जो वेरियस फाइला हैं, वेरियस फाइला जो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, अब हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला आ गया पोरीफेरा, सेकंड सिलेंट्रेटा, थर्ड टीनोफोरा, फोर्थ प्लेटिहेलमिन्थस, फिफ्थ एस्केलमेंथिस, सिक्स एनिलिडा, सेवंथ आर्थ्रोपोडा, एट्थ मोलस्का, नाइन्थ अकाइनोडर्मेटा, 10th हेमिकोडेटा एंड 11th कोरडेटा। ये 11 फाइला बनते हैं जो एनिमल किंगडम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इन सारे फाइला को हमें वन बाय वन स्टडी करना है। इनके क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, किस तरह के पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर लाई करता है, मीन्स एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है, पर्टिकुलर फाइलम है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और कौन कौन से मेंबर जनरली उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमें इनके अंदर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर also known as sponges। इसके मेंबर्स को स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। सेकेंड, मोस्टली मेंबर्स आर मैरीन इन नेचर, यानी कि खारे पानी के अंदर होते हैं, ओशन या सीज के अंदर होते हैं। मोस्टली मेंबर्स आर मरीन इन नेचर बट फ्यू आर फ्रेश वाटर,
few are fresh motor sponges. एग्जाम्पल है इसमें स्पॉन्जिला, फ्यू आर फ्रेश मोटर स्पॉन्जेस, कुछ फ्रेश मोटर के अंदर मिलते हैं। थर्ड, सबसे पहला फीचर देखते हैं कि जो पोरीफेरा स्पॉन्जेस है उनके फीचर्स में सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। दे हैव और दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, मीन्स यहाँ पे सेल्स जस्ट एग्रीगेट करते हैं, कोई टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे नहीं बनता है। तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। दूसरा, या ये कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो स्पॉन्जेस हैं ये सेडेंटरी होते हैं। स्पॉन्जेस आर सेडेंटरी इन नेचर। सेडेंटरी का मतलब होता है, जो ये सेडेंटरी पार्ट है इसका मतलब होता है इमोबाइल, यानी कि नॉन मोटाइल जिसको हम बोल सकते हैं। ये मूव नहीं करते, ग्राउंड के साथ ही अटैच रहते हैं, तो ये सेडेंटरी होते हैं नेचर के अंदर। उसके बाद अगर इनकी बॉडी की बात की जाए तो इनको स्पॉन्जेस इसलिए बोलते हैं या पोरीफेरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है दैट बियर्स अ लॉट ऑफ पोर्स। इनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं जिसकी वजह से इनको पोरीफेरा बोला जाता है। बॉडी बियर्स अ लॉट ऑफ पोर्स, hence called पोरीफेरा। इसलिए इनको पोरीफेरा बोला जाता है। इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसकी वजह से इनको पोरीफेरा बोला जाता है। सिमेट्री की बात करें तो मोस्ट मेंबर्स असिमेट्रिकल होते हैं। मोस्ट स्पॉन्जेस exhibit asymmetric बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो असिमेट्रिक होते हैं, कोई सिमेट्री बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो ये इसका फीचर होता है। अब इसमें जो पोर्स होते हैं इनको डर्मल ओस्टिया बोलते हैं, जहां से बॉडी के अंदर वाटर एंटर करता है, और एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और फिर उसके बाद ओस्कुलम पार्ट होता है जहां से जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। तो स्पॉन्जेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम। इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, वाटर फ्रॉम आउटसाइड enters the body through body pores called ostia। बॉडी के बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है ओस्टिया, या डर्मल ओस्टिया भी इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्किन जो पार्ट है यानी कि बाहर की जो कवरिंग है उस पे प्रेजेंट होते हैं। डर्मल ओस्टिया भी इनको बोल देते हैं। वहां से वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है। वाटर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द बॉडी थ्रू बॉडी पोर्स कॉल्ड ओस्टिया इनटू स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील ये बॉडी कैविटी होती है, एंड leave the body through an opening called osculum।
और एक ओपनिंग होती है जहां से ये सारा वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसको बोला जाता है ओस्कुलम। अब देखते हैं किस तरह की स्ट्रक्चर होता है इसका। एक जो स्पॉन्ज है, सिंपल से स्पॉन्ज की अगर हम बात करें, सिंपल से स्पॉन्ज कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये क्लोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरीके की इनकी बॉडी फॉर्म होती है। अगर हम एक पार्ट को कट कर लेते हैं, यानी कि इसको लेंथ वाइज कट करें इस पार्ट को, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ये पार्ट हो गया, इसको हमने कट किया है। कट करने के बाद ये इस तरीके का बॉडी पार्ट है। ये इसका ओस्कुलम पार्ट है, जहां से एक्चुअल में सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो फिर ओस्टिया जो हम बोल रहे हैं, वो ओस्टिया कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एक्चुअल में ओस्टिया यहां पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अगर लेंथ वाइज कट किया जाए तो बॉडी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो हिस्से हैं, इनको बोला जाता है ओस्टिया। ये ओस्टिया पार्ट है। ये वाला जो टॉप पार्ट है, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। ओस्कुलम के बाद ये वाला जो पार्ट है बीच सेंटर में जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं स्पोंजोसील। एक्चुअल में क्या होता है, यहां से इन वाले पार्ट से लगातार वाटर इसके अंदर एंटर करता है। यहां से वाटर एंटर करके और फिर पहुंचता है इस वाले हिस्से में। यहाँ पे जितना भी एक्सचेंज होना होता है, फूड मटेरियल का, गैसेस एक्सचेंज, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज, सारा इसी बॉडी पार्ट के अंदर होता है। और उसके बाद जो वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल, अनवांटेड जो थिंग्स है वो प्रेजेंट होती है। गैमेट्स होते हैं वो सारे यहाँ, सॉरी नॉट गैमेट्स, जो बाकी पार्ट्स हैं या जो बाकी मटेरियल्स है वो सारा यहाँ से बाहर निकल जाता है ओस्कुलम के थ्रू। तो एंट्री पोर्ट्स में से होती है और एग्जिट ओस्कुलम